उसका बड़ा फेमस डायलॉग है उस मूवी का कि अगर आपकी जिंदगी में भी सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो इसका मतलब है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो इसी तरह बीएलवी में अगर आप बेनिफिट के साथ एग्जिट नहीं ले रहे तो इसका मतलब है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दूसरा, हार के जीतने वाले को ना बाजीगर कहते हैं, और कई दफा इंसान को हारना पड़ता है दुनिया को दिखाने के लिए। आज मैं देख रहा था वेटिंग रूम में ऐसे भी लोग थे जब मीटिंग ऑन किया, जो लोग कंपनियों के मालिक हैं और गलती से नाम चेंज करना भूल गए, ठीक है, और यहां हमारी मीटिंग में वेटिंग रूम में थे। रीजन क्या है उनके आने की? रीजन सिंपल ये है कि हम खामोश थे इतना अरसा, 2-3 महीने, ठीक है, तो जब हम कुछ बोल नहीं रहे थे तो उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। तो जब उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं था तो उन्होंने अपनी कंपनी का बेड़ा गर्क करवा लिया, जो आज सबके सामने है। तो यहाँ पे बेसिकली लेक्चर लेने आते हैं जो जिन लोगों को आप समझते हैं ना बहुत समझदार है, या जो आपको इनोवेशन फैक्ट्री की बुराइयां कर करके बातें कर रहे होते हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री ऐसे, उमर खान ऐसे, बीएफआईसी ऐसे, बीला वैसा, ये हो गया वो हो गया, कभी उन लोगों ने गिरेबान में झांका ही नहीं, ठीक है। और दूसरा क्या है, वो यहीं से क्लासेस लेके गए हुए और हमने उनको सिर्फ उतना ही क्लास दिया जितना वो उन कर रहे हैं, और जब क्लासेस देना छोड़ दी तो रिजल्ट आपके सामने है। रही बात इनोवेशन फैक्ट्री की, तो आज जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, बीएफआईसी और बी लव, इनकी कम्युनिटी से भी मुझे प्यार है और इन प्रोजेक्ट से भी मुझे प्यार है। प्राइस की जो बात करते हैं, ये तो लोगों को खुश करने के लिए हम नीचे लाए थे, या हमने कहा चलो नीचे जा रही है तो कोई बात नहीं, लोग खुश हो जाएं, या लोगों को इस चीज का सहारा मिल जाए कि अगर किसी और टोकन की या किसी और कॉपी कैट के प्रोजेक्ट की प्राइस नीचे जा रही हो तो उनके पास ये बात कहने के लिए हो कि जी बीएफआईसी को भी तो देखें किस रेट पे आ गया, बीलफ को भी तो देखें किस रेट पे आ गया। ये तो हम खुश करने के लिए उनको कर रहे थे। उसकी रीजन ये है कि हम तो अपने प्रोजेक्ट्स को, हम अपने कॉइनों को, जो जो बातें हमने की हुई हैं, ऊपर वाला उनको सच कराएगा और वो टू द मून हो जाएंगे। लेकिन वो कैसे ऊपर लाएंगे? दिमाग चाहिए, स्ट्रेटेजीज चाहिए, प्लानिंग चाहिए अपनी। किसी का सुन के कॉपी करके कामयाब नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी ये है कि चपेड़े मार के अगर अपना मुंह लाल करना है तो वो करते रहे भाई, क्या फर्क पड़ता है? हमें पता है व्हाट वी आर डूइंग। क्या समझ? टीचर जो होता है ना, उस्ताद, उसे सब पता होता है। तो खैर, रही बात बीएफआईसी और बीरफ की, तो मैं आपको आज एक बात बता दूं कि इस बुल रन में, क्रिप्टो के बुल रन में, जो सबसे ज्यादा एक्स देने वाले कॉइन और टोकन होगा, हम सुनते हैं ना कि शिब ने 500x दे दिया, 1000x दे दिया, फलाने ने इतने एक्स दे दिए इस बुल रन में। तो जो सबसे ज्यादा एक्स देने वाले कॉइन होगा ना, वो होगा आपका बीएफआईसी, और जो सबसे ज्यादा एक्स देने वाला टोकन होगा वो होगा आपका बीएलडी। आज ट्रेलर भी दिखाता हूं आपको, कैलकुलेशन ही दूंगा, समझना आपका काम। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज की मीटिंग में जो डिस्कशन होगी ना,
कोई इतनी जल्दी आपको समझ आने वाली नहीं है। ना उन भेड़ियों को जो जिनको शौक होता है कि इनोवेशन फैक्ट्री के अगेंस्ट बोल के या नेगेटिव बातें करके या अपनी जहालत वॉइस मैसेजेस के थ्रू शो करके अपने आप को फेमस करने की, उनकी भी समझ से बहुत ऊपर की बातें हैं। ठीक है, क्योंकि हमने अपनी कम्युनिटी को सक्सेसफुल बनाना है। पहली न्यूज आपके साथ शेयर करता हूं। उम्मीद है आपको समझ आएगी। ये है जी वाइट पेपर हमारा। आवाज आ रही है जी मेरी? जी सर, आ रही है, आ रही है। ओके, ये जी वाइट पेपर। एक सेकंड यार, जी सर, आ रहा है। ये जो बात मैंने की है ना कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो आज आपको दिखाते हैं कि बी लव टोकन की, ये जो आपको BLD टोकन है ना, इसको आज आपको दिखाते हैं कि जहां तक आप इसकी प्राइस सोच सकते हैं ना, जहां तक, वहां तक इसकी प्राइस जाने वाली है। और ये जलवा आप आज से ही देख लेंगे। बात मैं BLT की करूंगा, लेकिन इसका रिजल्ट, इसकी प्राइस का इंपैक्ट आपको कॉइन स्टोर पे नजर आएगा। ठीक है, तो चलें गौर से देखिए जरा। पता हमने TG अपना डिले कर दिया था इस चक्कर में, क्योंकि हमारी कुछ चीजें चल रही थी। ये आपको BLD का व्हाइट पेपर शो करने लगे। हाँ जी, हाँ, अच्छा, मीटिंग कौन एंड करेगा? ओके ओके, तो सरप्राइज जी आपको दिखाते हैं। मैं बता रहा हूं कि समझ में आने वाली बातें नहीं है, लेकिन आपको लीडर समझा देंगे जब हम इनको समझाएंगे। असल चीज आपके मतलब की है टोकोनॉमिक्स, आपको वो दिखाता हूं। ये है जी टोकोनॉमिक्स। आपके BLF की सप्लाई कितनी है, कोई बताएगा? 20 बिलियन सर। 20 बिलियन। यस। अब BLT जो है ना, इसकी टोटल सप्लाई सिर्फ है 200 मिलियन, यानी कि 19.8 मिलियन कम हो चुकी है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि शायद यहाँ पे कंपनी ये करने लगी है कि मेरा 1 लाख टोकन है तो कंपनी उसके बदले मुझे 10,000 टोकन देगी, या 1 लाख के बदले 1,000 देगी। अभी इतनी सप्लाई कम हो सकती है, क्या कहते हैं? यहाँ पे जरा लीडर माइक ऑन करें और मुझे बताएं, कुछ समझ आ रही है? जी सर, इंडिया के लीडर्स को पूछे, हम तो यही है। हाँ जी, इंडिया के लीडर जी। महेश भाई बात करें, असलम भाई बात करें। अच्छा ये मैं बताऊं, कोई नहीं सर, समझ में आए ना आए अपनी बातें रखिए, आराम आराम से लोग समझ जाएंगे।
यानी 200 मिलियन की सप्लाई भी ज्यादा है, पता है आपको, ये भी ज्यादा है। अभी तो इसमें से भी बर्न होना है, और ये बर्न होते होते मैक्सिमम सप्लाई जो रह जाएगी मेरे ख्याल से 50 मिलियन के करीब रह जाएगी हमारी 10 महीनों में। तो सप्लाई अगर इसकी 50 मिलियन रह जाएगी तो प्राइस तो आप खुद इमेजिन कर सकते। ओके, अब मैं आपको अगली चीज दिखाता हूं। एक सेकेंड। सोचती है या कंपनी आपके साथ लॉयल है, या जो लोग अपनी जाहिल बातों में लंबे लंबे मैसेजेस करके मिसगाइड करती है आपको, वो लोग। तो गाइस, गुड न्यूज ये है, आपने ट्रेलर देख लिया कि बी लव का क्या मामला हुआ। एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने के बाद आपने मेरे ख्याल से $70 का 1 लाख टोकन बेचा। माइक ऑन करें जरा, मुझे बताएं जरा, ऐसा ही है एवरेज अगर देखा जाए तो? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। $70 का आपने 1 लाख टोकन अपना बेचा। बेच नहीं था, डिसअपॉइंटमेंट थी, खुशी से ही बेच दिया लोगों ने। यानी कि इतना ज्यादा ब्रेन वॉश किया हुआ है हमारे लोगों का कि उन्हें अपना फायदा नुकसान नजर ही नहीं आ रहा, और उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि कंपनी अगर कुछ करना चाह रही तो पहले कंपनी को करने तो दें, उसका रिजल्ट तो देख लें, उसके बाद करेंगे अपना नुकसान। नुकसान तो करना ही है, बाद में कर लें, पहले देख तो लें, शायद कंपनी की तरफ से कोई फायदा हो जाए। और जो कंपनी इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेके चल रही है, 4 साल से आपके साथ जुड़ी हुई है, इतनी डेवलपमेंट, इतने प्रोजेक्ट, इतना सारा कुछ कर रही है, उसको तो कुछ करने दें कि सब कुछ खुद ही करना है और बोलना है। कंपनी ने आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट की कि हमें सोशल मीडिया पे सपोर्ट करें, लेकिन आपने नहीं की। अगर आपने की होती तो यकीन मानिए आपका ये $1250 जो था ना, ये 1 मिलियन आपको देना था, मिलना था। सिर्फ आपने अगर सोशल मीडिया पे फॉलो किया होता। नहीं किया, उसके बदले आपको भला क्या कंपनी कह रही है? अब आज भी कंपनी आपके लिए वही सोच रही है जो कंपनी को बेहतर लग रहा है। तो ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जरा गौर से देखें। कंपनी ने आपको $1250 का 1 लाख टोकन दिया, आपने उसको स्टेक किया, आपको उसके ऊपर 5x मल्टीप्लाई बाय 5 लाख आपके BLV टोकन हो गए। कंपनी आपको क्या कहती है कि कंपनी आपको अब ये कह रही है कि आपने रिजल्ट तो देख लिया, $2 नहीं, लेकिन अगर आप कंपनी के प्लानिंग के साथ चलते हैं, आप पे डिपेंड करता है, कोई जबरदस्ती नहीं है। दिल करे कंपनी की बात मान ले, नहीं माननी तो आप जा सकते हैं, कोई स्टोर पे वहां बेच सकते हैं। लेकिन कंपनी आपको क्या कह रही है कि हम आपको 1250 जो आपने इन्वेस्ट किए थे उसके बदले आपको 5 लाख टोकन मिले। कंपनी कहती है 5 लाख टोकन को हम 0.1 के हिसाब से आपको $50,000 हम दे देते हैं। यानी कि $50,000 का आपका बी लव कंपनी ने ले लिया। किस रेट के ऊपर? 0.1 के हिसाब से $50,000 का, ठीक है। लेकिन ये $50,000 जो है ना, यानी कि कॉइन आपने दे दिया, आप फारिग हो गए। कंपनी ने आपको दे दिया $50,000 का क्रेडिट। कहां पे दे दिया? में आपको मिलता है कितना? 3,333 रुपीज, 3,333 एक प्रोजेक्ट में आपको कंपनी दे रही है, ठीक है। और अगर इसको हम 10 मंथ्स में आपको ये मिलेगा,
$50,000 जो है ये आपको कंपनी दे रही है, आपका लेके आपको स्विच करवा दिया। कंपनी ने कहा जी आपकी वैल्यू होगी डॉलर वैल्यू में, आपको कंपनी ने 15 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो कि आप 10 महीनों में अपना यूज कर सकते हैं, या विड्रॉल लेना चाहें विड्रॉल ले सकते हैं हर महीने करके। तो टोटल आपको $50,000 जो है वो कंपनी आपका इन 15 प्रोजेक्ट्स में आपको दे रही है, और वो निकाल सकते हैं आप मंथली $3,333 आप पर मंथ निकाल सकते हैं 15 प्रोजेक्ट से। और अगर एक प्रोजेक्ट की बात करें तो वहां से आपका तकरीबन $333 आप एक प्रोजेक्ट से निकाल सकते हैं। आती है समझ? क्या कहते हैं? ठीक है ये। अब मैं आपको बताऊं कंपनी क्यों कर रही है आपके साथ ऐसा। क्योंकि कंपनी को अपने लोगों से प्यार है। कंपनी चाहती है कि हमारी कम्युनिटी अच्छी तरह एग्जिट ले। आप लोगों ने इनोवेशन फैक्ट्री पर ट्रस्ट किया। ये और बात है कि आपको किसी ने क्या झूठ सच बोल के अपने फायदे के लिए महंगा दिया, सस्ता दिया, प्रॉपर गाइड किया, नहीं किया, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे ले लिए, ब्लैक में दे दिया, ये सारा कुछ उन पे डिपेंड करता है जिन लोगों ने किया। लेकिन कंपनी आपको 1250 के बदले जो कंपनी ने पहला आईटीओ में आपको दिया था, या सेकंड आईटीओ में आपको दिया $3,000 का, कंपनी कह रही है कि जी हम आपको $50,000 दे देते हैं। क्योंकि जब आपने पहले आईटीओ में लिया तो आपको 5x मिला, दूसरे आईटीओ में लिया तब भी आपको 5x मिला, तो 5 लाख टोकन तो आपके पास होंगे ना। तो 1 लाख टोकन कंपनी आपसे उसको 0.1 के हिसाब से $10,000 का ले रही है, और आपको कह रही है कि 15 प्रोजेक्ट्स में यूज कर लो उस $10,000 को, ठीक है, या फिर आप 10% के हिसाब से या तो यूज कर लो या फिर आप उसका विड्रॉ ले लो। रीजन क्या है कि कंपनी अपनी कम्युनिटी को प्यार करती है और अपनी कम्युनिटी को प्रॉफिट में एग्जिट दिलवाना चाहती है। जो हमने आपको पहले भी कहा था कि ये इनोवेशन फैक्ट्री, यहां पे किसी भी बंदे को लॉस नहीं होगा, हर बंदा बेनिफिट के साथ ही निकलेगा। मजीद डिटेल इसकी आपको लीडर्स जो है वो गाइड कर देंगे। अब आ गई बात बीएफआईसी की। बीएफआईसी से पहले मैं आपको बता दूं कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। आपको $20,000 मिलता है, आपको $50,000 मिलता है, आपको $1,00,000 मिलता है, आपको $3,000 मिलता है, वो आप जैसे आपको मिलेगा आप उसको यूज कर सकते हैं। हर प्रोजेक्ट में चाहे यूज कर लें या आप उसको चाहें तो जैसे मर्जी आप उसको कर सकते हैं। उसमें आपको ओपन है, उसमें किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पे लोग सारे लॉस कर चुके हैं। अब एक चीज आपकी $70 में बिक रही है इस वक्त, कंपनी आपको कह रही है वही चीज हमें $10,000 की दे दो, लेकिन मिलेंगे 10 महीनों में। ना चॉइस इज योर्स, डिपेंड्स ऑन यू कि आपने $70 में बेचने हैं, एज यू विश बेचे। आप चाहते हैं भाई $70 में नहीं बेचना, हमने इसको 10 महीनों में मिल जाए लेकिन हमें $10,000 मिल जाए, इट्स अप टू यू। तो दोनों ऑप्शंस दे दिया। अगर आप लोगों ने सिर्फ सोशल मीडिया फॉलो किया होता या कंपनी के हवाले से पॉजिटिव बोला होता तो यकीन माने आप $2 पे निकल रहे होते, आपका 1 लाख टोकन $2 लाख का ही बिक रहा होता। यहां पे सिर्फ दुनिया में कुछ भी सिर्फ देना देना नहीं होता, लेना भी होता है, गिव एंड टेक होता है। अगर आपने कहीं से बेनिफिट लेना है तो वहां पे कुछ देना भी पड़ेगा। एहसान नहीं किया किसी ने 1 लाख टोकन लेके। ये तो मैं आपको बता रहा हूं 1250 की जिन्होंने फर्स्ट आईटीओ में लिया था। आज अगर कोई पीकेआर में ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल आईएनआर में 8,000, 10,000, 12,000 का ले रहा है, तो उसको भी $10,000 मिलना उसके बदले। आज अगर कोई पीकेआर में ले रहा है फॉर एग्जाम्पल 50-60,000 का, तो वो भी $10,000 लेगा, लेकिन 10 महीनों में मिलेगा। मुझे बताएं कौन सा कारोबार ऐसा है जिसमें आपने 50,000 इन्वेस्ट किया और 10 महीनों में आपको कितना मिल रहा है? $10,000। और अगर ईच प्रोजेक्ट भी अगर बात करें तो 30 तारीख को आप
50,000 से कई गुना ज्यादा निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो आप पे डिपेंड करता है। तो इसलिए कहते हैं कि कंपनी के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अपनी कम्युनिटी, कंपनी पर डिपेंड करता है कि कंपनी अपने लोगों को बेनिफिट देना चाहती है या लॉस। हम बेनिफिट दिलवाना चाहते हैं तो हम लोगों की बेहतरी के लिए सॉल्यूशंस दे रहे हैं कि यार इस तरीके से अगर कर लें तो मार्केट में सप्लाई भी नहीं आएगी, मार्केट में डिमांड भी क्रिएट हो जाएगी यूटिलिटीज की वजह से। क्योंकि जाहिर है ये सारे प्रोजेक्ट्स में जब आपको डिवाइड होके मिलेगा, फॉर एग्जांपल $333 टाइम टू ट्रेवल में मिल गए। अब आप कोई नॉर्मल से टिकट करवाते हैं, वो टिकट ही आपकी क्या नाम है उसका $500 की होती है, तो मतलब $170 की तो बाइंग आई, डिमांड क्रिएट हुई। इसी तरह बी स्टोर में आप कोई चीज ले लेते हैं, ठीक है, वहां पे आपको $500-600 की मिलती है, तो कुछ तो डिमांड आई। इसी तरह आप गोट में आते हैं, इसी तरह आप फुल ऑन में आते हैं, आप उसके बाद मार्केट में आते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिमांड क्रिएट हो रही है। तो जब डिमांड इतनी क्रिएट हो रही हो तो थोड़ी बहुत जाएगी भी ना मार्केट में, तो सप्लाई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो हमने 200 मिलियन की सप्लाई की है ना, ये बहुत कैलकुलेशंस के साथ की है। यहां पे आपकी 20 बिलियन सप्लाई आप हमें दे रहे हैं, आप उसको करें कैलकुलेट। 20 बिलियन सप्लाई को 0.1 के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें, इसको कितना बना, 1 बिलियन या 2 बिलियन, कितना बना बताएं? 2 बिलियन। ठीक है, अब 2 बिलियन कंपनी ने आपको देना है, तो वो ये मत सोचें, बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड करेंगे, कंपनी कहां से देगी 1 बिलियन, ये वो फलाना, कंपनी के पास कहां से? तो सही बात है, कंपनी के पास कहां से आए? नहीं है कंपनी के पास, लेकिन कंपनी के पास पैसा है नहीं है, कंपनी के पास दिमाग तो है। कंपनी किसी को कॉपी तो नहीं करती। अब आप देखना, ये जो कॉपी कैट्स हैं, उनको जब ये समझ आनी है, उन्होंने इसी तरह की प्लानिंग है आपको घुमा फिरा के सुना रहे होना है अपने प्रोजेक्ट्स के वाले से। लेकिन बच्चों का काम नहीं है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, एक, अब मेरी मीटिंग लेडीज भी सुनती है, नहीं तो फिर मैं खुले डुले अल्फाजों में बताऊं कि नीचे ही रहना पड़ता है, ठीक है ना, बड़े होने से फर्क नहीं पड़ता। एनीवेज, तो कंपनी आपको $2 बिलियन में आपसे ये 20 बिलियन टोकन ले रही है, लेकिन ये 2 बिलियन कंपनी ने अपने हिसाब से देना है आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, ताकि वहां पे आप यूज करें तो यूटिलिटी भी क्रिएट हो। यानी कि आप, फॉर एग्जांपल, कईयों के पास $100 आएगा, किसी के पास $200 होगा, किसी के पास 300 होगा, कहीं ना कहीं आप यूज कर रहे होंगे। जब यूज कर रहे होंगे तो उसके हिसाब से आपको मजीद यूटिलिटी भी ऐड हो रही होगी। जब इनके आप यूज टू हो जाएंगे, बेनिफिट होंगे, कंपनी के प्रोजेक्ट्स चल जाएंगे, आप 10 महीनों में कंपनी के प्रोजेक्ट्स चल जाएंगे, आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। सिंपल विन विन सिचुएशन है दोनों की, ठीक है। तो अब इस सारे सिनेरियो में मजे की बात बताऊं, असल बेनिफिट जो लेना है ना, वो क्या मिला आपको, 1 लाख के बदले $10,000 मिल गया। कंपनी को अपने 15 प्रोजेक्ट चल गए। लेकिन एक और है जो सबसे बड़ा बेनिफिट ले रहा है, जिसने कुछ नहीं दिया। यानी कि आपने 1 लाख टोकन दिया, कंपनी ने आपको 10,000 टोकन दिए थे, $10,000 दे दी। अब आपने $10,000 का बेनिफिट उठा लिया, कंपनी ने प्रोजेक्ट का बेनिफिट उठा लिया। लेकिन बीच में कुछ और है जिसने कुछ नहीं किया, ₹1, एक पार्टिसिपेशन कुछ नहीं की, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट वो ले रहा। बताएं जी कौन है वो? लीडर हजरात, वो तीसरा कौन है? ये कम्युनिटी और बीएलवी का मसला है। यहां पे दोनों विन विन सिचुएशन, दोनों बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन इन दोनों से बड़ा बेनिफिट तीसरा ले रहा है, वो कौन है बताएं? एक्सचेंजर। नहीं नहीं, एक्सचेंजर कोई नहीं। बताएं 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 बताएं। जो बिल ऑफ डेप की नई कम्युनिटी होगी।
अच्छा, सर सर BFIC। हाँ जी, असल बेनिफिट उठा रहा है BFIC, जो कि आपको अगले चंद दिनों में नजर आ जाएगा कि उसका लेना देना भी कोई नहीं, ना उसने BLD की कम्युनिटी को कोई बेनिफिट दिया, ना कंपनी ने यानी कि जो वो BLD की कम्युनिटी को भी देने में लिए कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं दिया उसने, और कंपनी को भी कुछ नहीं दिया। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो BFIC निकल आया। तो सिर्फ BFIC की अगले 8 से 10 दिन में इस सारे सिनेरियो में लेने देने में जो डिमांड क्रिएट होने वाली है ना, गैस करें कोई, कम से कम 4 to 5 मिलियन BFIC की डिमांड क्रिएट हो रही है इस सारे सिनेरियो में। तो यही वो वजह है जिसमें हमने इकोसिस्टम जो है वो पूरा इकोसिस्टम BFIC को बेनिफिट दे रहा है। अब आपका जो $10,000 निकलना है 1 लाख के बदले, ये सारा सिनेरियो जो है वो एक इकोसिस्टम में घूम रहा है, और वो इकोसिस्टम अपनी सारी चीजें मैनेज करता हुआ सारा बेनिफिट दे रहा है BFIC को। ये इसको कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड ट्रू इकोसिस्टम। और यहां से पता चलता है कि कंपनी ना अपने BFIC को पीछे रहने देती है, ना अपनी कम्युनिटी को पीछे रहने देती है, और ना ही अपने किसी प्रोजेक्ट को पीछे रहने देती है। यहां पे अगर आप कंपनी की इंटेंशंस को गौर करें ना, तो इस एक प्लानिंग में कम्युनिटी भी बेनिफिट में है, कंपनी भी बेनिफिट है, इकोसिस्टम भी बेनिफिट में है, और BFIC की ब्लॉकचेन भी बेनिफिट में। तो मेरे ख्याल से अभी इतनी है, बाकी आपको डिटेल जो है वो सारे लीडर्स गाइड कर देंगे, ऑफिशियली भी आपको बता देंगे। सिर्फ आपने गणित क्या लगाने हैं कि भाई ये 200 मिलियन सप्लाई कैसे हो गई 2 बिलियन की सप्लाई, 10 लाख और $10,000 बताएं कौन है? सर सही है, बिल्कुल बिल्कुल सर सही है। बस ये बात समझ में आनी चाहिए लोगों को कि इस तरह की चीजें आज तक इतिहास में किसी कंपनी ने किया नहीं है, और बहुत से एक्सपीरियंस होंगे लोगों को कि ऐसे हालात में कंपनियां दौड़ पड़ती हैं, आपकी भाषा में यानी भाग जाती हैं। बट सिस्टम यहाँ काम कर रहा है, इस तरह से चीजें डेवलप हो चुकी हैं कि इतना भी खूबसूरत एग्जिट लिया जा सकता है। जी जी जी, किंग खान साहब माइक ऑन करें। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल कम्युनिटी। बहुत अच्छा लगा उमर भाई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारी कम्युनिटी के कुछ लोग आवाज उठा रहे थे कि हमें $2 में लिस्ट चाहिए, आपने वो $2 में कॉइन स्टोर पे लिस्ट करवा करके उन लोगों को ये जवाब दे दिया कि वास्तव में कंपनी कम्युनिटी के लिए कितना बड़ा सोचती है। काश अगर कम्युनिटी कंपनी की बात पर अमल करते हुए आगे बढ़े तो मुझे नहीं लगता कि इनोवेशन फैक्ट्री का कोई भी बंदा लूजर रहे। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि जो उमर भाई की सोच है, कहते हैं ना दिल में आते हैं समझ में नहीं आते, ये ओके भाई हैं। तो वास्तव में जो उमर भाई सोच के चल रहे हैं वो कम्युनिटी हित में, साथ में कंपनी के हित में भी वही काम होते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, इतना सब्र किया है, कुछ दिन और वेट कर लें। मुझे नहीं लगता कि इनोवेशन फैक्ट्री के अलावा करना है, वेट नहीं करना। अब ये तैयारी करें, जो चाहता है कि उसका 1 लाख का $10,000 बने, उसको अपने $22.5 जो है ना इन शेप ऑफ एक्टिवेशन चार्जेस वो रेडी कर ले, उसका BLD बाय कर ले मार्केट से। भाई आज की मीटिंग मैं आपसे कहना चाहूंगा 100% लोगों के समझ में नहीं आई। जो आप कहना चाहते हैं वो खुल के नहीं कह पा रहे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा छोटे शब्दों में कि वास्तव में उमर भाई ने जो सोचा है कि आपका जो भी एसेट आपके पास है बी लव 2 की शक्ल में, अगर वो आप 15 प्रोजेक्ट के माध्यम से 10% पर मंथ लेकर के और उसको एक अच्छे दामों में आप बेच पाओगे, तब आपको पता चलेगा। अभी तो क्या है, सिर्फ क्या है, वो तो कंपनी ने
ले लिया ना आपसे $10,000 के बदले। अच्छा, वो तो आपका एक $10,000 के बदले कंपनी आपसे ले रही है, देना चाहे दे दे, ना देना चाहे वो BLF2 जो है उसको बेच दे वहां पे। अगर कोई देगा तो वो $10,000 में कंपनी ले रही है उससे, सिंपल। उमर भाई वो आपका सही है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जो आपके साथ में लोग हैं शायद उनको ये पता होगा किस तरीके से आप उसका कैलकुलेशन लेके बैठे, लेकिन अभी मुझे और मुझे लगता है कि शायद कम्युनिटी को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि आप ये $10,000 किस तरीके से कम्युनिटी तक पहुंचाओगे। थोड़ा सा अगर इस पे फोकस करें समझ आ जाएगी आपको, समझ आ जाएगी, बता देंगे, डिटेल में बता देंगे सारी चीजें खान साहब। हाँ, तो तब तक लोगों के समझ में नहीं। संजय जी साहिल बता सकते हैं कि जो चीजें जो कैलकुलेशंस बताई हैं आया के बताएं, कितना मजा आने वाला है। अभी तो मैंने ऐसी बात बताई नहीं आपको, अभी तो एक और यस सर। या तो आप है ना आज घोषणा करें, ये सारी चीजें हम आपसे सुनना चाहते हैं, उसके बाद में हमारे लीडर्स हजरात उसको फॉलो करेंगे। वो किस तरह हमारी समझ में नहीं आएगा, हम कम्युनिटी को क्या समझा पाएंगे। अभी ना समझाएं, आपको कल समझा देंगे, ठीक है। तो फिर अच्छा, अभी इतना ही पचा लें, फिर 30 तारीख को और मिलेगा पचाने के लिए कंटेंट्स, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अभी जो बंदा मार्केट से कौड़ियों के भाव में 1 लाख उठा लेगा BLV2 और वो चाहे तो 0.1 के रूप में उसको कैश कर सकता है $0.1 के प्राइस पे। एक लाइन आप ये समझ सकते हैं, इसके आगे की बात 30 तारीख को समझिएगा। तो मैं सभी कम्युनिटी से कहना चाहूंगा, जैसे कि हमारे भाई उमर भाई ने पहली के माध्यम से आपको समझाया, सीधे शब्दों में आप समझ लो कि अभी भी आपके पास वक्त है, जिसके पास BLF2 नहीं है वो किसी भी तरीके से अपने पास BLF2 रखे। जो कंपनी ने सोचा है उसके मुताबिक आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। चलो ठीक है, मान लेते हैं 2 दिन वेट करेंगे, सब कम्युनिटी के सामने आ जाएगा। लेकिन कम्युनिटी को यह अच्छे से पता चल गया कि वास्तव में जो हम लोगों से कहा करते थे कि भाई $2 में लिस्ट नहीं हो सकता, इतनी बड़ी क्वांटिटी के रूप में टोकन है, ये 0 पे आ जाएगा, 50 60 पे आ जाएगा, और ये लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया। अब मुझे उम्मीद है कि 99% लोगों को ये विश्वास है कि जो उमर भाई करेंगे वो हमारे हित में होगा। तो उमर भाई आपकी प्लानिंग के साथ हैं, हम हर कोशिश करते हैं कि हमारे सारे साथी ये समझें बेचा है। एक बार हम उनके मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि वास्तव में हमने इनोवेशन फैक्ट्री का साथ नहीं दे करके और अपना इतना बेहतरीन एसेट को इतने कम दामों में बेचा। आज जिन लोगों ने विश्वास करके कम्युनिटी के साथ में खड़े रहे, कंपनी के साथ खड़े रहे, वो आज किस जगह है। थैंक यू उमर भाई, थैंक यू जी, थैंक यू।